फेरियाल ये फैसला करती है कि वो महक के पास जाकर ज़ेनिया की सारी हकीकत उसे सच सच बता देगी और अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर महक और ज़र्रार को एक कर देगी। इसी इरादे के साथ फेरियाल अस्पताल में महक के पास पहुंचती है और कहती है कि मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। महक फेरियाल को देखकर हैरान रह जाती है, मगर खुद को संभालते हुए उसे अपने ऑफिस में बैठने का कहती है। फेरियाल धीरे धीरे सारी हकीकत खोलती है और एतराफ़ करती है कि वो बचपन से ही ज़र्रार से मोहब्बत करती थी। अपने वालिद के इंतकाल के बाद हर मुश्किल वक्त में ज़र्रार ही वो सहारा था जिसने उसका और उसकी माँ का साथ दिया। लेकिन ये सब एहसासात सिर्फ उसके अपने दिल तक महदूद थे, क्योंकि ज़र्रार के दिल में हमेशा से सिर्फ महक ही रही है, कभी वो नहीं। जब तुम ज़र्रार को छोड़कर चली गई थीं, तब ज़र्रार की माँ ने सिर्फ ज़ेनिया और शहराम की शादी करवाने के लिए मुझे अपनी बहू बनाने का ड्रामा किया। हकीकत यह है कि सीरत ताई ने कभी भी मुझे दिल से कबूल नहीं किया। वो हमेशा मुझे और मेरी माँ को कमतर समझती रही हैं। फेरियाल मजीद बताती है कि ज़ेनिया उसके कमरे में आई, उसकी ज़ाती डायरी चुराई और फिर वो ज़र्रार को दिखा दी, जिसके बाद ज़र्रार ने उससे रिश्ता ख़त्म कर लिया। लेकिन इस सब के बावजूद जब तक ज़र्रार उसके साथ रहा, उसके दिल में सिर्फ महक ही थी। आखिर में फेरियाल कहती है कि वो सिर्फ ये चाहती है कि महक के दिल में ज़र्रार के लिए कोई गलत फहमी ना रहे। वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है, तुम उसका हाथ थाम लो। ये कहकर फेरियाल वहां से चली जाती है। महक अब पूरी कहानी को समझने लगती है कि किस तरह ज़रार की माँ और बहन ने मिलकर एक साजिश के तहत उसे और ज़रार को एक दूसरे से दूर किया। वो फैसला करती है कि अब वो सच जानने के लिए ज़रार से खुलकर बात करेगी। इसलिए वो ज़रार के पास जाती है और सारी हकीकत उसके सामने रख देती है। ज़रार इब्तिदा में इस बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि अगर ऐसा है तो अभी मेरे साथ घर चलो, हम सबके सामने ये बात साफ कर लेते हैं। दूसरी तरफ ज़ेनिया की हालत इसकात हमल के बाद काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। वो इस हालत में अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर शहराम को ज़रा सा भी शक हुआ तो वो शदीद रद्द अमल देगा। इसी खौफ के तहत वो अपनी माँ के घर चली जाती है। जब ज़रार और महक घर पहुंचते हैं तो सामने ज़ेनिया को देखकर महक का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो ज़रार से कहती है कि हमें एक दूसरे से दूर करने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहन ज़ेनिया है। इसी ने फरियाल की डायरी चुराई और तुम्हें दिखाई। हाँ, फरियाल तुमसे मोहब्बत करती थी, मगर उसने कभी हमें अलग करने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी माँ और बहन हमारे घर आईं और उन्होंने मुझे और मेरे वालिदैन को बेहद जलील किया। उनके नज़दीक मेरे जैसी लड़की तुम्हारी बीवी बनने के काबिल नहीं थी। ये सब सुनकर ज़रार का गुस्सा फट पड़ता है और वो ज़ेनिया को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। ज़ेनिया, जो पहले ही कमज़ोर हालत में होती है, ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सीरत फ़ौरन शोर मचा देती है और चीख कर कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ज़रार मैं तुम्हें और इस महक को कभी माफ़ नहीं करूंगी।